सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। एक कंचन एक कामनी, एक कंचन एक कामिनी, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। कि चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामिनी, एक कंचन एक कामिनी, घाटे दुर्लभ होए। चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामनी, घाटी दुर्लभ होए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेड़। मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ही। जो सच्चे सद्गुरु या संत हैं, वही अपने सेवक को शब्द सुनाने का भेद और तरीका बताते हैं। वो शब्द हमारे अंतर में गूंजने वाला, और इसे ईश्वरीय आवाज कहते हैं। इसे ही ईश्वरीय आवाज कहते हैं। तो अंतर में शब्द कैसे सुना जाता है और उससे कैसे समाया, उसमें कैसे समाया और लीन हुआ जाता है, ये तरीका वही गुरु लोग बता सकते हैं जो स्वयं उसे करते हैं और उसी में लीन है और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इसका वर्णन कबीरदास जी ने सूरत शब्द योग के नाम से किया है। ये तरीका सरल है, इसमें शक नहीं, मगर इसके पूरे जानकार और सच्चे सतगुरु बिरले ही मिलते हैं। ये मार्ग यानी शब्द मार्ग सरल होते हुए भी बहुत कठिन है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसने अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर दिया है और बिल्कुल उनकी इच्छा और इशारे पर चल रहा है। इस मार्ग में साधक इतनी जल्दी तरक्की करता है कि कदम डगमगाने लगता है, मगर गुरु लोग उसकी संभाल और देखभाल करते हैं। जरा सी लापरवाही से साधक कहीं का कहीं जाकर गिर सकता है। इसलिए संयम और यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। जिस साधक ने पहले से ही यम नियम आसन आदि का अभ्यास कर रखा है और शरीयत की पूरी पाबंदी करता है, उसको कोई खटका नहीं। उसे तो गुरु लोग सांस संभाल कर निकाल ले जाते हैं। किंतु जो गुरु से दूर रहते हैं और धर्मशास्त्र के अनुसार उनका रहन सहन व्यवहार नहीं है, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भगवान ही दया करें और गुरु लोग अपने सामर्थ्य से उसको साधे रहें तो बेड़ा पार है। तो ही बेड़ा पार है। क्योंकि ना केवल सूफी मत में, अपितु सब धर्म ग्रंथों एवं संप्रदायों में साधन चातुष्ट की बात की जाती है, अर्थात विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब षट संपत्ति में शम दम तितिक्षा शंका उपरति समाधम ये शामिल है। इस साधन चातुष्ट विधि का अनुसरण गुरु की ही देखरेख में संभव है। वस्तुतः सांसारिक प्रलोभनों से व्यक्ति जुड़ा रहता है। जब उनकी प्राप्ति के प्रयास में उसे अपना हित जुड़ा हुआ ना दिखाई देने का भाव आ जाए तो विवेक आता है, और विवेक से ही वैराग्य का भाव आने लगता है। तो जब वैराग्य का भाव आने लगता है तो मन शांत हो जाता है और सठ संपत्तियां आने लगती हैं। अर्थात जब शनै शनै इंद्रियां दमित होने लगती हैं तो तितिक्षा का भाव आने लगता है, अर्थात मान अपमान सुख दुख में समान रहने का प्रयास।
करने पर फेरोप्रति का भाव अर्थात किसी वस्तु से लगाव नहीं, तब जाकर गुरु के प्रति श्रद्धा अपनत्व का भाव आता है। फिर ये विदित होने लगता है कि गुरु जो कुछ कह रहे हैं वो सब हमारे हैं। तो इस प्रकार मन एवं हृदय के शुद्ध हो जाने पर ही गुरु साक्षात परमेश्वर रूप भासने लगता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो गुरु वो सूत्र व कड़ी है जो हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। तुलसीदास जी ने भी गुरुदेव को मानव शरीर में साक्षात परब्रह्म माना है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, सिर गुर पद नख मणिगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु के पद नखों से निरंतर प्रकाश की किरण अर्थात करंट निरंतर प्रस्फुटित होती रहती है। उस करंट के निकलने से अभिप्राय है कि गुरु के चरणों की याद को बनाए रखना और उससे निकलने वाली धार को अपने हृदय में ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि उस धार में कुछ ऐसा स्वाद है, सुगंध है और आकर्षण है जिसके स्मरण से मन अनुराग से भर जाता है तथा व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब गुरु के सानिध्य में बैठने पर अपार आनंद एवं एकाग्रता मिलती है तथा उनके निकट बैठने पर उनकी आत्मिक चैतन्य शक्ति की धार को हृदय में धारण करने पर अंतःकरण में जो अनुभूति होने लगती है उसी से हमारे दोष और दुख शांत हो जाते हैं। तो जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे अंतःकरण में भगवान के चरित्र की अनुभूति होने लगती है। अपने गुरु की ओर से ग्रहण की हुई आत्मधार हृदय रूपी नयन के लिए अमृत तुल्य अंजन है, जिससे हृदय रूपी नेत्रों के दोष नष्ट हो जाते हैं और मन एकाग्र होकर अपने अंदर की मूर्ति या अपने इष्ट को या उसके चरित्र व चमत्कारों को देख सकता है। तो गुरु के सानिध्य में आने पर आनंद की प्राप्ति होती है। यह विषयानंद या वासनानंद नहीं, प्रत्युत शुद्ध आनंद होता है। जिस प्रकार धर्म पिपासु जन तीर्थों में जाकर ये विश्वास लिए रहते हैं कि तीर्थों में उनका कल्याण हुआ, उसी प्रकार आध्यात्म पिपासु गुरु के पास जाकर जीवन मुक्ति की गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन सचेतन तीर्थों में संत जनों के अंतःकरण में राम भक्ति रूपी गंगा की धार प्रवाहित होती रहती है। समर्थ सदगुरु के संपर्क में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। उनकी धार के प्रवेश होने के अनेक द्वार या चक्र हैं। उस धार की आंतरिक अनुभूति से भ्रम का नाश हो जाता है, जो बड़े ही भाग्यशाली के हृदय में आता है। आध्यात्म की पुस्तकों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आध्यात्म विद्या हृदय से हृदय को प्राप्त होती है। तो जो कि समर्थ सदगुरु के पास बैठते प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। सदगुरु समस्त प्रियजनों के मनात्मा को पार कराने में सक्षम होते हैं, प्रियजनों में भी अनंत प्रेम रखते हैं। तो सदगुरु के संपर्क में आने के पश्चात उससे किंचित भी छिपाव नहीं रखना चाहिए। यदि गुरु से साधारण सी भी बात हम छिपा लेते हैं तो उससे जो संस्कार बनते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, जो हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अच्छी बुरी सब बातें गुरुदेव के समक्ष प्रकट कर देनी चाहिए। इसी तरह स्वयं को रिक्त कर देना चाहिए और तभी हमारे अंदर गुरुदेव द्वारा दिए हुए सार्थक गुणों का प्रवेश हो। हम अपने अंतर में राम की अनुभूति कर सकेंगे। अंततः कहा जा सकता है कि गुरु महिमा का वर्णन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में नाथ सिद्धवा बद्रीदानी संप्रदाय में गुरु के बिना साधना को असंभव माना गया। संत नामदेव कहते हैं, सफल जन्म मोह को गुरु दीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन दीना। तो कर्मयोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी मन भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो, ये सूर सागर कहते हैं। और सूरदास जी, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश तथा कवि की वाणी कहते हैं कि विधि हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सब जानी। तो गुरु की महिमा तो अनंत है। धन्यवाद।